आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेनो ने काइगर की फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। 6.3 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.3 लाख रुपीस तक का मिलता है। इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, कुछ फीचर्स एड ऑन किए गए हैं और मेजर चेंज जो देखने को मिल रहा है वो है इसकी फ्रंट प्रोफाइल में ग्रिल को रिडिजाइन किया गया है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग जैसे कुछ प्रीमियम फीचर्स को ऐड किया गया है ताकि ये जिंदा बने रहे। ऑडी Q3 को आपने देखा होगा, काफी पुरानी गाड़ी है जो इंडिया में बेची जा रही है। इसका स्पोर्टबैक वर्जन को रिवील किया गया है। इसमें क्या किया गया है चेंज, वो ये है बस कि जो बूट स्पेस होती है ना, उसके ऊपर वाला जो रूफ होता है उसको थोड़ा नीचे कर दिया है, 29 mm नीचे कर दिया है ताकि साइड से देखने में ज्यादा स्पोर्टी और सेक्सी लगे। उसको नीचे करने से बूट स्पेस कम नहीं हुई है, 488 लीटर की थी, अभी भी उतनी ही है क्योंकि वहां तक नापी नहीं जाती है आजकल बूट स्पेस, वो सीट तक देखी जाती है बस। इसको आप जैसे लेना चाहो वैसे ले सकते हो। मेरा मतलब है कि 2 पेट्रोल इंजन, 1 डीजल और 1 प्लग इन हाइब्रिड, 4 इंजन ऑप्शंस में ये अवेलेबल है, जिसको जैसे पसंद है ले लो। नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू 24 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, शायद ये आप लोगों को पहले से पता होगा। इसके इंटीरियर को देखा गया है जिसमें 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन है जो कर्व्ड है ताकि देखने में आसानी हो ड्राइवर को और को ड्राइवर को भी। नया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, रीडिजाइन डैशबोर्ड है जिसमें आप वो भी देख सकते हो लगा हुआ सब वूफर, ठीक है। बाकी और भी कई सारे चेंजेस हैं देखने को मिलेंगे आगे, आपको हेडलैम्प्स अच्छे मिलने वाले हैं। मेजर चेंज मुझे लग रहा है इंटीरियर में आने वाला है इसमें। मारुति सुजुकी ई विटारा के प्रोडक्शन को चालू कर दिया गया है। हंसलपुर गुजरात में ये हुआ है और इसकी पहली यूनिट जब निकलकर बाहर आई है तो स्वागत में नरेंद्र मोदी पीएम साहब खड़े हुए थे। ऐसा आमतौर पे देखने को नहीं मिलता कि किसी भी कंपनी की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी पहली बार बन के आ रही हो और मोदी जी वहाँ पर उपस्थित हों। ये सिर्फ यहाँ इंडिया में बनेगी नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी होगी, वो भी 100 से ज़्यादा देशों में। और यूके में ये पहले से अवेलेबल है, इंडिया में ये लॉन्च होना है और एग्जैक्ट टाइम पीरियड मुझे नहीं पता कब लॉन्च होगी, लेकिन जल्दी लॉन्च होने वाली है और 500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होने वाली है। मर्सिडीज AMG GT XX ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये एक EV व्हीकल का कंसेप्ट है। इस गाड़ी ने 24 घंटों में, मात्र 24 घंटों में 5,500 किलोमीटर कवर किए हैं। 5,500 किलोमीटर 24 घंटों में। इटली के नार्दो टेस्ट ट्रैक में ये रिकॉर्ड बनाया गया है और ये सिर्फ मैं आपको 24 घंटे की बता रहा हूं। अगर मैं 8 दिनों की बताऊं, 8 दिन तक लगातार इस गाड़ी को चलाया गया है जिसमें इसने 40,075 किलोमीटर कवर किए हैं, मतलब कि पूरे अर्थ की परिक्रमा लगाने बरोबर। ये 40,000 किलोमीटर जो है वो किसी एक ड्राइवर ने नहीं चलाए हैं, 17 ड्राइवर लगे हैं तब जाके इतना किलोमीटर इतने दिनों में कवर हुआ है। गाड़ी सिर्फ चार्ज होने के लिए रुकती थी, काफी फास्ट चार्जर था, सिर्फ 4 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज वो दे देता था। 144 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है 3 मोटर के सेटअप के साथ में। कंबाइंड आउटपुट जो है वो है 1360 bhp का। इसी तरह से एक और रिकॉर्ड बनाया है यांगवैंग U9 जो कि BYD की एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड है। इसने एक ट्रैक एडिशन परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल कह रहा हूँ, कार बनाई जिसने 472.41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव किया है। ईवी मार्केट में ये टॉप स्पीड अभी तक का एक रिकॉर्ड बन गया है। इसमें 3000 से भी ज़्यादा bhp की पावर मिलती है। विनफास्ट VF6 और VF7 के प्राइसेस को 6 सितंबर को रिवील किया जाना है। इन गाड़ियों को तो पहले रिवील किया जा चुका है, प्राइसेस जो हैं 6 सितंबर को पता चल जाएंगे। BMW X5 के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है 2.5 लाख रुपए और इस 2.5 लाख में किया गया क्या बताता हूँ मैं। पहले क्या होता था, टॉप वेरिएंट में एयर सस्पेंशन और एक्स ऑफ रोड जो ड्राइविंग मोड्स थे वो सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलते थे, अब सभी वेरिएंट्स में मिलने लगे हैं। ये चेंज किया है और 2.5 लाख रुपए प्राइस बढ़ा दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि 2.5 लाख रुपए उस वेरिएंट के भी प्राइस बढ़ाए हैं जिनमें ये 2 फीचर्स पहले से मिल रहे थे। हुंडई ने एक नई कंसेप्ट EV को रिवील किया है। ये आयोनिक सीरीज में सबसे छोटी EV होने वाली है। किया की जो EV2 है शायद ये वही है हुंडई की तरफ से, अभी तक रिवील नहीं हुई है। म्यूनिक मोटर शो में शायद रिवील हो। E20 फ्यूल को लेकर काफी घमासान चल रही है। पिछले संडे मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई गई है E20 फ्यूल के ऊपर। उसी PIL की सुनवाई, हियरिंग कल 1 सितंबर को होने वाली है प्रिंसिपल बेंच में, CJI कोर्ट में मतलब। और देखते हैं कल कुछ एक्शन लिया जाता है या कोई तारीख मिलती है। अगर कोई बड़ा चेंज होगा तो मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा और इनकेस अगर कोई खास चेंज नहीं होता है या तारीख मिलती है तो आपको संडे वाली न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा। लेक्सस ने अपनी गाड़ियों की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक इजी ओनरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत एक तो बायबैक पॉलिसी है, आपको टेंशन नहीं लेना कि आपकी पुरानी लेक्सस बिकेगी नहीं बिकेगी, कोई ढूंढने डालने की जरूरत नहीं है।
कंपनी पे ले जाके वापस बेच दो। आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो जो प्रीपेड पॉलिसी है उसको यूज़ करके, और चाहो तो उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है कि मेरी ये पुरानी लेक्सस का क्या होगा। दूसरा जो उसमें ऑफर है वो ये है कि 3 साल, 5 साल या फिर 8 साल तक का मेंटेनेंस पैकेज जो है वो आपको मिल रहा है। आप हर सर्विस पे या फिर किसी भी तरह का रिपेयर होता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप पैकेज खरीद लो तो आपको एक बार में जो भी है इकट्ठा आप निपटा दो और हर बार सर्विस फ्री। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके साथ 8 साल या फिर 1,60,000 तक की किलोमीटर वारंटी मिल रही है। 1,60,000 किलोमीटर तो आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा, लेकिन 8 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये इंडस्ट्री फर्स्ट है। एक्सटेंडेड पीरियड भले ही 8 साल तक चले जाता है, लेकिन 8 साल एक बार में मिलना गाड़ी खरीदने के साथ में वो नहीं होता। तो ये 2-3 ऑफर लेक्सस वालों ने लॉन्च किया है ताकि इनकी गाड़ियों की बिक्री थोड़ी अच्छी हो सके। और हुंडई ने अल्काज़ार के कॉर्पोरेट एडिशन को लॉन्च करा है, सिर्फ डीजल में। मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.86 लाख रुपीज़ और ऑटोमेटिक में 19.28 लाख रुपीज़ का ये मिलता है। इस एडिशन की खासियत ये है कि टॉप वेरिएंट के जो फीचर्स हैं वो भी आपको कम पैसों में इस एडिशन में मिल जाते हैं। तो इनके से अगर आप अल्काज़ार लेना चाह रहे हो तो आपके लिए ये एडिशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। मारुति सुजुकी एक एसयूवी लॉन्च करने वाला है 3 सितंबर को, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मारुति कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है और कोई हाइप नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ना कस्टमर में, ना मीडिया वालों में, ना किसी में, सब ठंडा पड़ा हुआ है। ये 3 सितंबर को लॉन्च होगी। उसके पहले इसको टीज किया गया है, इसके टेल लैम्प्स को टीज किया गया है। ये जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है ना, कोई बगल में ड्रिलिंग लेके चालू हो गया है, बंद हो गया। अब पता नहीं क्या बैठ रहे थे कल फैलाने। टाटा विंगर प्लस को लॉन्च किया गया है। ये कॉमर्शियल गाड़ी है, 20.60 लाख रुपीज़ में इसे लॉन्च किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म वगैरह के लिए यूज़ होती है। अगर आप पहाड़ वगैरह में कहीं गए होंगे तो आपने इस तरह की गाड़ियाँ देखी होंगी और आप बैठे भी होंगे। 2.2 लीटर डाइकोट डीजल, 100 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क इसमें मिलता है। टाटा का क्लेम करना है कि आमतौर पर इस गाड़ी में अगर आप बैठे हो तो आपने देखा होगा कि सीट्स काफ़ी छोटी छोटी होती है, ना तो पैर रख पाते हो ना कंधे। तो टाटा वालों ने हर सीट के लिए एक डेडिकेटेड AC वेंट और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। और टाटा वालों का ये भी क्लेम करना है कि आपके पैर नहीं फंसेंगे, मतलब आप आराम से पैर फैला के जा सकते हो, और जो विड्थ है, कंधे वंधे टकराएंगे, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। मतलब ये पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रैक्टिकल है। XUV 700 के फेसलिफ्ट को वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसके आगे और पीछे के बम्पर्स, टेल लैम्प्स, हेड लैम्प्स, एलॉय व्हील सब कुछ नए मिलने वाले हैं आपको। लोग पूछ रहे थे ये लॉन्च कब होगा। हर संडे एक नई खबर आती है इसके लॉन्च टाइमलाइन को लेकर। जैसे कि इस बार आ रही है कि अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होगा, पिछली बार आई थी इस साल के आखिर तक लॉन्च हो जाएगा। एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऑफिशियल टाइमलाइंस अभी तक निकलकर सामने नहीं आई हैं। 3 डोर थार के फेसलिफ्ट के बारे में भी लोगों ने काफ़ी कुछ पूछा था, तो अब जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि 3 डोर थार का फेसलिफ्ट अगले महीने सितंबर में लॉन्च हो सकता है। ठीक है, अभी तक न्यूज़ आ रही थी कि ये आगे जाएगा और XUV 700 पहले आएगी। कुछ भी चल रहा है, देखते हैं। जैसे कोई कंफर्म न्यूज़ आएगी मैं आपको बताऊंगा। टाटा सियरा के टेस्टिंग को वापस से देखा गया है और सियरा की जो लॉन्च है वो है 2026 के शुरुआत में। जहाँ तक है पहले इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होगा, उसके बाद में आइस वर्जन आएगा। और अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आपको लमसम में 5-6 महीने इंतजार करना पड़ सकता है अगर आप आइस वर्जन लेना चाह रहे हो तो। आगे बढ़ें, टू व्हीलर मार्केट की बात करें तो इंडियन कंपनी जो कि इंडियन नहीं है, इसने स्काउट रेंज को लॉन्च किया है। 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 16.15 लाख रुपये तक की मिलती है। 3000 सीसी की मोटरसाइकिल्स हैं इस रेंज में और 5 1250 सीसी की मोटरसाइकिल्स हैं। अगर आप ये गाड़ियाँ लेना चाहते हो तो दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई और कोची, यहाँ पर इसकी डीलरशिप्स हैं, बाकी जगह नहीं है। तो ले लो, लेना चाहो तो भाई इतने पैसे में। TVS वाले नहीं मान रहे भैया। TVS वालों ने अब रेडर का डेडपूल और वुल्वरीन वर्जन लॉन्च करा है। 99,465 रुपीज़ में आपको वुल्वरीन और डेडपूल मिल रहे हैं। और इनके पास पहले से ही आयरन मैन और ब्लैक पैंथर तो पहले से ही थे। तो भाई TVS वाले अलग ही मार्वल स्टूडियो के पीछे पड़ गए हैं। TVS ऑर्बिटर को भी लॉन्च किया गया है 99,900 रुपीज़ में। 3.1 किलोवाट की बैटरी है और 158 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। टॉप स्पीड है 68 किलोमीटर पर आवर। TVS वालों ने एक और अपडेट करी है, एंटॉर्क 150 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। इनके अगर आप इंतजार कर रहे थे तो 3-4 दिन की बात और हम प्यारे आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।